नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य दिव्यांश आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है दिक आयुर्वेदा। आयुर्वेद में दिक का अर्थ होता है दिशा। तो दिक आयुर्वेद का अर्थ हुआ आयुर्वेद की दिशा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। आप आयुर्वेद से क्या समझते हैं? हम सब जब तक आयुर्वेद को नहीं पढ़ते या नहीं जानते तब तक हमें लगता है कि ये सब जड़ी बूटी, योग, मंत्र चिकित्सा, इस सब से क्या ही होता होगा। मुझे भी यही लगता था। पर BAMS में मैंने जाना कि कैसे आज के समय की मॉडर्न साइंस की तुलना में बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो आयुर्वेद ने बहुत पहले समझा दी थी। जैसे आचार्य चरक ने मधुमेह को वातज प्रमेय में उल्लेखित किया, जिसे आज हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। अच्छा, आयुर्वेद का अर्थ है आयु का वेद, यानी जिस वेग में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु या दुख आयु का अच्छे से वर्णन मिलता हो, उस वेद को आयुर्वेद कह सकते हैं या आयुर्वेद कहते भी हैं। इसी के संदर्भ में आचार्य चरक ने कहा भी है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम चैतच यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चरक ने हितायु, अहितायु, सुख आयु एवं दुख आयु का वर्णन किया है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि आयुर्वेद आखिर बनाया किसने। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने किया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, और जब स्वर्ग में व्याधियाँ बढ़ने लगी तो दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान 2 अश्विनी कुमारों को दिया जो स्वर्ग के वैद्य थे। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर फिर इसका ज्ञान देवराज इंद्र ने दिया। यहाँ से हमारे तीनों भ्रातृ के आचार्यों के मत अलग अलग हैं। जैसे आचार्य चरक अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने इसका ज्ञान दक्ष प्रजापति को कराया। दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को कराया। अश्विनी कुमारों से यह ज्ञान देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। तत्पश्चात पृथ्वी पर सर्वप्रथम अपने तपोकर्म से यह ज्ञान भारद्वाज ऋषि ने ग्रहण किया, जिसे उन्होंने आत्रेय पुनर्वसु जी को कराया, जिनसे यह ज्ञान अग्निवेश आदि 6 शिष्यों ने लिया। और इन्हीं में से एक शिष्य अग्निवेश जी ने अपने शिष्य आचार्य चरक को यह ज्ञान कराया, जिन्होंने आगे चलकर चरक संहिता का निर्माण किया। आइए अब जानते हैं इस पर आचार्य वाग्भट जी का मत। आचार्य वाग्भट अनुसार ब्रह्मा जी ने इसका ज्ञान दक्ष प्रजापति को कराया। दक्ष प्रजापति ने इसका ज्ञान दोनों अश्विनी कुमारों को कराया। दोनों अश्विनी कुमारों ने इसका ज्ञान देवराज इंद्र को कराया। देवराज इंद्र से इसका ज्ञान आत्रेय पुनर्वसु जी ने ग्रहण किया, जिसे आगे अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को दिया। अग्निवेश आदि 6 शिष्यों ने आगे चलकर इसका ज्ञान संपूर्ण संसार को कराया। आइए जानते हैं आचार्य सुश्रुत का इस पर मत। आचार्य सुश्रुत अनुसार ब्रह्मा जी ने इसका ज्ञान दक्ष प्रजापति को कराया। दक्ष प्रजापति ने इसका ज्ञान दोनों अश्विनी कुमारों को कराया। दोनों अश्विनी कुमारों ने इसका ज्ञान देवराज इंद्र को कराया। देवराज इंद्र से यह ज्ञान धन्वंतरी भगवान ने ग्रहण किया, जिनके 7 शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य सुश्रुत भी थे। सुश्रुत ने आगे चलकर शल्यतंत्र प्रधान सुश्रुत संहिता का निर्माण किया। अब बात करते हैं आयुर्वेद के सिद्धांत की। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रमुख दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं दोषों की समवस्था रहने पर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और अगर यही दोष समवस्था में न रहें तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें अपने आहार विहार को इस प्रकार रखना चाहिए कि हमारे दोष सम अवस्था में रहें और हमारा स्वास्थ्य बना रहे। अब हमने यह सब तो जान लिया, अब जानते हैं कि आयुर्वेद से हमें क्या लाभ है। तो जैसा कि आप सभी ने जाना कि दोषों को सम अवस्था में रखने और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ठीक आहार विहार का होना आवश्यक है। तो आयुर्वेद भी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सम्यक आहार विहार का वर्णन करता है एवं
व्यक्ति को रोग हो जाने पर उसकी चिकित्सा भी करता है। इसी के साथ साथ यह हमारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। हम आयुर्वेद का उपयोग अपने सामान्य रोज़मर्रा के जीवन में भी करते हैं। जैसे इससे हमें प्राकृतिक औषधियों का उपयोग सिखाया जाता है, जैसे अदरक या तुलसी का उपयोग, जो कि सर्दी जुकाम में लाभदायक होता है, जैसे गिलोय, जिसे ज्वरहर यानी कि ज्वर का नाश करने वाला माना गया है। इन सभी का ज्ञान हमें आयुर्वेद के द्वारा ही मिला। इसी प्रकार त्रिफला, जो त्रिदोष नाशक है, इसका नित्य सेवन करने से हमें रोगों से लड़ने में सहायता मिलती है और हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। ऐसे ही बहुत से द्रव्य जिनका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। तो इस वीडियो से हमने जाना कि आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो हमें प्राकृतिक और अंतर्दृष्टि से स्वास्थ्य को बनाए रखने का उपाय प्रदान करती है। यह चिकित्सा पद्धति हमारे पूर्वजों की एक अनमोल धरोहर है जो आज भी हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि की दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर रही है। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हमें अपने जीवन में आयुर्वेद के सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस न करें।